हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 10 नंबर, ठीक है, यानी ब्रीथ। ठीक है, तो देखिए ब्रीथ का जो प्रश्नावली है 10.1 उसको सॉल्व करने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन जो है मतलब यानी परिचय को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग कुछ रूल्स के बारे में इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग ब्रीथ का जो प्रश्नावली है वह नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो क्या है इंट्रोडक्शन, देखिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ब्रीथ, सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग कि ब्रीथ क्या होता है, उसको जानेंगे। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, ब्रीथ किसी तल में असंख्य बिंदुओं, असंख्य मतलब बहुत सारा बिंदुओं का समूह है। ठीक है, जो एक नियत बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होता है। ठीक है, कैसे, देखिए ये छोटा छोटा आप लोग बिंदु देख रहे हैं, छोटा छोटा बिंदु मिलाकर क्या बना है, एक वृत्त बना है। और बीच में क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस बिंदु से सभी बिंदुओं का दूरी जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, बीच वाला बिंदु क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। इस बिंदु से सभी बिंदुओं का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके मतलब ये क्या होता है, बराबर दूरी पर रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा बिंदुओं को मिलाने से क्या बना, मेरा एक वृत्त बन गया इस प्रकार। ठीक है ना। तो बहुत सारा बिंदु मिलाकर क्या बना, एक वृत्त बन गया। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो वृत्त हम लोग सीख लिए। क्या होता है वृत्त में, एक केंद्र होता है और केंद्र से सभी बिंदुओं का दूरी जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और जब दो बिंदु को मिलाते हैं वृत्त का तो क्या होता है, जब केंद्र से होकर गुजरता है जब रेखा, तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास की आधा दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया, व्यास होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, देखिए एक ही केंद्र वाले दो वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला फिगर देखिए तो आप लोग, सकेंद्रीय वृत्त मतलब वृत्त यहाँ पर दो को दिख रहा है लेकिन केंद्र क्या है, एक ही को केंद्र है। ठीक है, मतलब दोनों वृत्त का एक केंद्र है। ठीक है, रेड वाला वृत्त जो दिख रहा है और ब्लैक वाला वृत्त, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखे है, वृत्त की जीवा और व्यास। क्या होता है वृत्त की जीवा और व्यास, इसको सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यास है। व्यास कैसे जानेंगे और जीवा में क्या अंतर है, देखिए व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, लेकिन जीवा कहीं पर भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए तो बन गया आपका जीवा, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए तो बन गया जीवा आपका। ठीक है, जैसे हम लोग रेड में यहाँ पर मिलाए हैं ना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जीवा। ठीक है, व्यास भी जीवा ही कहलाता है, लेकिन सबसे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो ये जीवा हो गया और व्यास भी हम लोग समझ लिए। ठीक है, और आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे है आपका मूल रूप से वृत्त के तल में स्थित किसी रेखा की तीन स्थितियां हो सकती है। ठीक है, कैसे, देखिए अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा क्या होता है, इसको जानेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक ना, तो एक नंबर ये है अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब वृत्त
को टच नहीं कर रहा है, कहीं पर टच कर रहा है, ये रेखा नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अप्रतिच्छेदी, मतलब ये टच नहीं करेगा कहीं पर। ठीक, आगे कर छेदक रेखा, मतलब उसको छेद करेगा। ठीक है, देखिए ये वाला, ये भी जो रेखा है क्या कर रहा है, इस वृत्त को क्या कर रहा है, काट के मतलब पार कर रहा है, तो ये क्या हो गया, छेदक रेखा। ठीक है, और क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब छूना। देखिए ये वाला जो 3 नंबर है, ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पर सी बिंदु पर, मतलब यानी वृत्त पर जो सी बिंदु है उसको टच करके पार कर रहा है, यानी छू के पार कर रहा है ये भी रेखा। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए। देखिए वही लिखा हुआ है, यह रेखा वृत्त से हमेशा दूर रहेगी, 1 नंबर। ठीक है, छेदक रेखा, यह रेखा वृत्त को दो, क्या दिया हुआ है, दो बिंदुओं पर छेदेगी, यानी काटेगी। ठीक है, 2 बिंदु पर काट रहा है। और देखिए 3 नंबर, स्पर्श रेखा, यह रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, मतलब वृत्त के कोई एक बिंदु पर स्पर्श करके पार कर जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा। ठीक है, और थोड़ा आगे कुछ है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए ये वाला जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखे हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और उपपरिमेय। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 1 नंबर क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्या है, फिर देखिए समझिए इसको। ठीक है, वृत्त के केंद्र से, मतलब ये वाला केंद्र कहलाता है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये क्या है, जीवा है, तो इसमें क्या है, लंब डाला है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, और वह लंब क्या करता है, उस जीवा को 2 भाग में, बराबर भाग में बांटता है। वही लिखा है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 भाग में बांटता है। तो इस रेखा को देखिए, ये वाला जो जीवा है, ये वाला जीवा, ये रेखा क्या किया, ये 2 भाग बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, तो 1 नंबर हम लोग को समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर देखिए, वृत्त की जीवा जो केंद्र से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, वृत्त की जीवा जो केंद्र से, ठीक है, केंद्र से समदूरस्थ होती है, आपस में बराबर होती है वो। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्या कर रहा है, वृत्त की जीवा जो केंद्र से समदूरस्थ होती है, ये क्या हुआ, केंद्र, यहाँ पर भी एक जीवा बनाया हुआ है, यहाँ पर भी एक जीवा बनाया हुआ है, इस केंद्र बिंदु से दोनों जीवा क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, मतलब समान दूरी पर है, तो आपस में क्या होता है, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार रहेगा तो, समान दूरी पर रहेगा तो केंद्र से। ठीक है, तो दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त के क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु ये वाला हुआ से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये क्या है, त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, यानी लंब होती है। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि किसी बाह्य से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि अगर मान लीजिए वृत्त का जो दो स्पर्श रेखा बनाएंगे, जैसे ए बी है एक स्पर्श रेखा और यहाँ पर एक बी सी है, तो क्या कर रहा है, देखिए किसी बाह्य से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर बाहर से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह स्पर्श रेखा क्या होगा, दोनों बराबर होगा, जैसे कि ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, 5वां नंबर क्या कर रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त पर वृत्त के एक बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा कितना बनाया जा सकता है, एक ही बनाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए एक वृत्त बना लीजिए आप,
और यहाँ पर एक स्पर्शरेखा जैसे खींच रहे हैं, खींच दिए। और आप बोलिएगा फिर से ऐसे कर देंगे एक ठो, वैसा नहीं हो सकता है स्पर्शरेखा, मतलब एक बिंदु से एक ही को स्पर्शरेखा होगा, वही यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है देखिए। फिर 7वां नंबर, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, स्पर्श रेखा क्या होगा इसी से हम समझ जाते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये वाला जो बिंदु है उसको क्या कहेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये जो इंट्रोडक्शन जो मतलब इंट्रोडक्शन का जो हम लोग ये वीडियो समझ रहे हैं, इससे काफ़ी मेरा बेनिफिट होने वाला है प्रश्नावली जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।